अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी सां पखिड़िजी रहियो आहे। उन बाबति वफ़ाक़ी हुकूमत पारां फ़ैसिला वरिता पिया वञनि ऐं उन्हनि फ़ैसिलनि में ॾींहों ॾींहुं सख़्ती बि वाज़े तौर ते ईंदी पई वञे। काल्ह इहो फ़ैसिलो थियो हो मुल्क जे 16 शहरनि में फ़ौज मुक़ररु करण जो। अॼु इहो फ़ैसिलो थियो आहे त जेके इम्तिहान थियणा हुआ उन्हनि जी तारीख़ वधाई वई आहे। उन्हनि खे 6 महीननि जे लाइ मुलतवी कयो वियो आहे। 6 महीननि खां पोइ उहे इम्तिहान थींदा। जॾहिं त उन खां अलावा वफ़ाक़ी हुकूमत पारां वैक्सीन जी क़ीमत बाबति बि अॼु इजलास थियो आहे, उहा बि मुक़ररु कई वई आहे। वैक्सीन बाबति हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान में के सुठियूं ख़बरूं न पयूं अचनि। हालांकि वफ़ाक़ी हुकूमत बि इहा दावाऊं करे पई। सिंध हुकूमत अॻु इहो चई चुकी आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत असांखे इजाज़त जंहिं वक़्तु ॾिनी त उन वक़्तु सॼी दुनिया अंदरि जेके मुल्क हुआ उहे पंहिंजी वैक्सीन बुक कराए चुका हुआ ऐं हुननि जो जेको ऑर्डर आहे उन में देर लॻी सघे थी। इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। उन खां गॾोगॾु अॼु हिकु अहम मुलाक़ात थी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जहांगीर तरीन ग्रुप जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां। ऐं हीउ जेको हमख़्याल ग्रुप असांखे कुझु महीननि खां नज़र अचे पियो, इन बाबति वाज़े तौर ते इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त हीउ का वॾी PTI में तब्दीली आणे सघे थो ऐं PTI जे लाइ ॾुखियो साबित थी सघे थो। अॼु जी जेका मुलाक़ात थी आहे उन जा तफ़सील बि अव्हां जे साम्हूं रखंदासीं। हमख़्याल ग्रुप जी मुलाक़ात दौरान उन खां अॻु इहा ख़बर साम्हूं आई, उहा JIT जेका शुगर कमीशन बाबति ठही हुई उन जो सरबराह डॉक्टर रिज़वान उनखे काल्ह ई हटायो वियो हो ऐं उन बाबति डॉक्टर रिज़वान पारां जहांगीर तरीन जी गिरफ़्तारी जी इजाज़त बि घुरी वई ऐं ख़ुसरो बख़्तियार ख़िलाफ़ बि कार्रवाई में अहम किरदारु डॉक्टर रिज़वान जो ई हो जंहिंखे हटायो वियो आहे। उन खां अलावा अॼु जी मुलाक़ात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ॾाढो वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त शहज़ाद अकबर जेके कार्रवायूं करे पियो जहांगीर तरीन ख़िलाफ़ उन्हनि ते उन्हनि खे एतिराज़ आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां इहो बि मुतालबो कयो वियो त शहबाज अकबर खे हटायो वञे। शहज़ाद अकबर खे हटाइण सां गॾोगॾु हिकु जुडिशियल कमीशन बि ठाहियो वञे जेको इन सॼे मामले जी तहक़ीक़ात करे ऐं उन जुडिशियल कमीशन जे लाइ नाला बि पंहिंजे तौर ते जहांगीर तरीन ग्रुप पारां वज़ीर आज़म खे ॾिना विया जेके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां मंज़ूर न आहिनि कया विया। हालांकि अपोज़िशन इन सॼे मामले खे जहांगीर तरीन खे इनारो ॾियण बाबति ॻाल्हि करे पई। मरियम नवाज़ पारां बि इहा ॻाल्हि कई वई आहे, मुख़्तलिफ़ अॻवाननि पारां बि इहा ॻाल्हि थी पई। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। PDM जी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, जहिड़े तरीक़े सां PDM में इख़्तिलाफ़ वाज़े तौर ते साम्हूं आया। काल्ह मौलाना पारां पीपल्स पार्टी खे हिकु ॿियो मौक़ो ॾिनो वियो आहे। उन पारां ॿुधायो वियो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचे ऐं ईद खां पोइ हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक जे लाइ हिकु भेरो ॿीहर सभु जमातूं गॾु थींदियूं। इन सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था अॼु इम्तिहाननि बाबति जेको फ़ैसिलो थियो आहे उन ते मरियम नवाज़ जो छा चवणो ऐं उन बाबति शफ़क़त महमूद पारां कहिड़ो ऐलान कयो वियो आहे। ॻाल्हि ॿोल बि अव्हां ॿुधी। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं मईशत जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अॻवान आहिनि MNA आहिनि डॉक्टर शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा। अव्हां जी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान आहिनि MNA आहिनि साइमा नदीम साहिबा। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साहिबा साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये जहांगीर तरीन साहब वजीर आजम साहब के अच्छे दोस्त, फिर हमने देखा पंजाब में जिस तरह से हुकूमत बनाने में उनका जहाज दौड़ता रहा और हुकूमत बन गई, उनकी जो काविशें थी उनको भुलाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और आज बिलाखिर जो उनके खिलाफ साजिशें हो रही थी उस पर चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का हमारा सबसे बड़ा जो एक मैंडेट है वो यही है कि हम जो है वो हमारा इंसाफ के नाम पर हम बने हैं और इंसाफ की तहरीक चला के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बेशक जो है वो हमारे बहुत अच्छे और हम बहुत उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं जहांगीर तरीन साहब की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो बीच में आ जाती हैं जिनके ऊपर देखना ज़रूरी था। उसके अंदर ये नहीं है, देखिए हमारे पिछले भी बहुत सारे लीडरान हैं जिन्होंने अपनी उनके ऊपर भी नाम लगे और उन्होंने भी अपनी अपनी जो वजारतें थी उनमें से रिज़ाइन करके उस प्रोसेस से गुजरे और वो निकल भी आए और अब दोबारा से जो है वो उनको रीइंस्टेट भी कर दिया गया है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर से आई थिंक उनको गुजरना पड़ेगा और वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीज़ों में से निकल भी आएंगे
लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ने जो एक मीटिंग भी बुलाई थी, उसके अंदर उन्होंने ये खास तौर पे कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ, और उसके सिलसिले में जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ें जो थी उसमें FIA ने भी, कराची के अंदर भी 7 ब्रोकर जो थे वो शुगर सट्टा माफिया के अंदर जो है वो पकड़े गए। इसी तरह से और भी जो आर्टिफिशियल इस वक्त अपनी चीनी को छुपाते हैं, क्राइसिस क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल, तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ये बात नहीं है कि हम अपने ही साथी को जो है निशाना बना रहे हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो इसमें से निकल आएंगे और जो भी चीज़ें उनके खिलाफ हैं वो इंशाल्लाह वो लाइक यू सेज कि ये बिल्कुल गलत बनाई गई है, वो निकल आएंगे। इसमें से प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक प्रोसेस मैप का चल रहा है जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हमारे जो माफिया जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी हैं, उनकी जो है पूरी छानबीन की जाए। अगर उसके अंदर खुदा खासकर हमारे अपने साथी कोई जो है वो आता है तो उसकी वो तहकीकात करें और आई एम श्योर वो उसमें से निकल आएंगे। अच्छा बेग साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है जब ये मामला JIT का सामने आया था शुगर कमीशन के हवाले से, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने क्रेडिट लिया था इस चीज़ का। खुसरो बख्तियार साहब और जहांगीर तरीन साहब का जब नाम सामने आया था कि पहली दफ़ा ऐसी कमीशन बनी है, फिर कल ये खबर सामने आई अचानक से कि जो सरबराह था डॉक्टर रिजवान, उसको ही हटा दिया गया और इस वक्त तक रीज़न नहीं बताया जा रहा। हालांकि खान साहब ने जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा था उसके खिलाफ भी आज कहा है कि वो भी नहीं हो सकता। शहजाद अकबर को हटाने के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उसको नहीं हटा सकते। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरा देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक शुगर कमीशन बना था जो शुगर स्कैंडल आया था उसके ऊपर, और उसने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया था, और बाद में उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि जहांगीर तरीन के जो मिल्स हैं वो भी उसमें शामिल थे, और उसके अलावा कुछ और मिल थे और खुसरो बख्तियार वगैरह के भी थे। जिसके बाद ये शुरू हुई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि देखें जी हम अक्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा था कि जहांगीर तरीन साहब जनाब बड़े इत्मीनान से एक प्राइवेट प्लेन के अंदर प्रोटोकॉल के साथ बैठ के चले गए। बाद में वो वापस आए, आई डोंट नो क्या उनको एश्योरेंस दी गई, और आने के बाद फिर आपने देखा कि अब ये कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए एक तो ये हुआ कि जब ये 30-40 MNAs और MPA जो थे जो मिले हैं, उससे पहले जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि FIA के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रिजवान, जिसकी बड़ी अच्छी रिपोर्टेशन है, और वो ख़ास तौर पे इस पर काम कर रहे थे। और कुछ दिनों पहले, एक हफ़्ते पहले, उन्होंने परमिशन मांगी थी इस्लामाबाद से कि जी मैं जहांगीर तरीन को अरेस्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जब कमीशन बैठ जाता है, प्रूफ आ जाते हैं, और ये प्रूफ कोई हमने डिस्कस नहीं किए, ये पूरी कौम के सामने आए कि कौन कौन सी मिलें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो एक तो सबसे पहले उन्होंने ये किया, इमरान साहब तो ये कहते हैं कि जी इससे पहले की जो रियासतें जो थी वो तबाह इसलिए हुई कि वहाँ पे 2 कानून थे और हम एक कानून लाएंगे मदीना की रियासत के अंदर, और उन्होंने उस डायरेक्टर को, जिसकी बड़ी अच्छी रिपोर्टेशन थी, डॉक्टर रिजवान जो थे, उसको उन्होंने ये सबसे पहले चेंज कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि हम दोबारा रिविज़िट करेंगे और दोबारा हम देखेंगे। क्या देखना क्या है इसके अंदर जी, इसलिए कि प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर के अंदर वो आ गए हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है कि जी मुकमकाओ करो, और आज उन्होंने यू टर्न ले लिया है। कल तक आप देखेंगे कि अभी जहांगीर तरीन का जो ये है ये सेटल हो गया है, और अब इत्मीनान से एक बार फिर कौम को लगा दिया जाएगा ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी एक और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए कमीशन जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन से बहुत ऊपर होता है। जब उसकी फाइंडिंग्स में तमाम चीज़ें आ गई तो अब उसके बाद किसी और इन्वेस्टिगेशन की मेरे ख्याल से तो कोई इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं। इमरान साहब वैसे तो दूसरे लोगों को 1-1 साल, खुर्शीद शाह साहब 1 साल से ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, और कोई रेफरेंस अभी तक पेश नहीं किया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कुछ नहीं की गई। और यहाँ पे वो जो कमीशन ने जिसको गिल्टी करार दे दिया है, उसके आप जो नुमाइंदे हैं उनसे आज मिल रहे हैं और उनको वादे करवा रहे हैं। और
ये भी अंदर की खबर है कि उनको एश्योरेंस कराई गई है कि आप बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह चीज़ों को हम देख लेंगे और आप देख लेंगे कुछ अरसे बाद ये मैटर जो है वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, अवां ॿुधाए जो अॼु बिलावल साहब पारां बि ट्वीट कयो वियो मुल्क में जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था कानून मूजिबि जेको अमीर ऐं ग़रीब जे लाइ मुख़्तलिफ़ हुजे थो उन बाबति, पर जे ॾिठो वञे जेका असांजे साम्हूं हिन वक़्तु उहो पेपर साम्हूं आयो आहे, जेके मुतालबा जहांगीर तरीन ग्रुप वज़ीर आज़म साहब जे आॾो खणी वियो हो, उन्हनि मां कुझु बि तस्लीम नाहे थियो। खणी पोइ जुडिशियल कमीशन जो मुतालबो हुजे उहो इन जे करे हू चाहिनि पिया त जेके पहिरियां इन्वेस्टिगेशन थी आहे उनखे रिविज़िट कजे या शहज़ाद अकबर खे हटाइण जो ऐं हू कार्रवाई करे पियो। ॿई मुतालबा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तस्लीम नाहिनि कया। थैंक यू। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त जेके इंसाफ़ जी ॻाल्हि करण वारा माण्हू आहिनि या जिन जी पार्टी इंसाफ़ जे नाले ते ठही आहे, सभ खां पहिरियों त उन्हनि खे जेकॾहिं इंसाफ़ करणो आहे त पंहिंजी जेका जमात आहे उन्ही खां इंसाफ़ करणु शुरू करनि, उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी शुरू करनि। ऐं ॾिसो जेको अॼु सभ खां वॾो जेको NRO जी माउ चइजे, सभिनीनि NRO जी माउ, उहो NRO अॼु ॾिनो वियो आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त हिननि जी जेका टीम वञी मिली आहे जहांगीर तरीन या उन्हनि सां जेके इतिहादी वञी करे मिलिया आहिनि, हुननि जो चवणु आहे त इमरान ख़ान साहब असांजी सभु मुतालबा मंज़ूर कया आहिनि ऐं इमरान ख़ान साहब चवनि था त हुननि जा असां कोई मुतालबा मंज़ूर न कया आहिनि, उन्हनि खे रिव्यू करण जो असां चयो आहे। ॾिसो इहा ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां अवाम जी तकलीफ़ूं, अवाम जूं मुश्किलातूं, हिकु महांगाई, उन खां मथां जेके तव्हां हुननि जे मथां टैक्सिस लॻाया आहिनि ऐं कोरोना जी जेका वबा फैलियल आहे, इहे सभु हिकु पासे ऐं तव्हां पंहिंजा मसइला जेके आहिनि उहे साम्हूं रखी करे अवाम जी ऐं सभिनीनि जी अटेंशन डाइवर्ट करे तव्हां पंहिंजी नाकामी नाअहली जेका आहे उहा लिकाए नथा सघो पिया। इन जाइ ते जेकॾहिं तव्हां खां इहो पुछियो वञे त तव्हां पंहिंजे ATM खे एतिरे रिलैक्सेशन कीअं था ॾियो पिया, तव्हां पंहिंजे दोस्तनि खे, तव्हां पंहिंजे सभ खां पहिरियों त अलीमा बाजी खे जेका तव्हां एमनेस्टी स्कीम ॾिनी, सभ खां पहिरियों त एमनेस्टी स्कीम जे बारे में तव्हां ॻाल्हायो हुयो, तव्हां उन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो हुयो त इहा ग़लति शइ आहे। पुराणी पोई हुकूमत में जॾहिं एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कराई वई हुई त तव्हां सभ खां वधीक मुखालफ़त कई हुई, PTI मुखालफ़त कई ऐं सभ खां पहिरियों जेका एमनेस्टी स्कीम ॾियाराई वई उहा अलीमा बाजी खे ॾियाराई वई। उन खां पोइ जेको वॾे में वॾो NRO, जेको NRO न ॾींदासीं, NRO न मिलंदो, उन जा दावा करण वारनि अॼु इहो साबित कयो त उहे NRO ॾेई सघनि था ऐं ATM खे ई ॾेई सघनि था। ऐं जेके माफ़िया जूं ॻाल्हियूं कंदा हुया उन्हनि उन माफ़िया जे साम्हूं ब्लैकमेल थी विया आहिनि। पंहिंजी कुर्सी बचाइण जे लाइ हो उन्हनि माफ़िया जे पेरनि में बि वेही रहिया आहिनि। त ॾिसो ॻाल्हि इहा ई हूंदी आहे त तव्हां जॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयो था पिया त तव्हांखे इन्हनि शयुनि जो सबूत ॾियणो आहे। छा तव्हां हिकिड़ी कमीशन न जोड़ी हुई? जेकॾहिं कमीशन जोड़ी आहे त उन कमीशन जे मथां कोई बि सुपीरियर न आहे। जेकॾहिं उहा कमीशन जी रिपोर्ट आई आहे त हे टाइम आहे उन कमीशन जे रिपोर्ट जे मथां एक्शन करण जो। हिन वक़्तु कमीशन जी रिपोर्ट जे मथां कमीशन न आहे ठाहिणी, तव्हांखे हुन जे मथां एक्शन वठिणो आहे ऐं गिरफ़्तारियूं करणियूं आहिनि। डॉक्टर रिज़वान खे हटाइण जो मतिलबु आहे त तव्हां गिल्टी आहियो ऐं तव्हां हुन माफ़िया खां ब्लैकमेल थिया आहियो। तव्हां ॾिठो हूंदो त हिन हुकूमत जी रिवायत रही आहे त पंजाब में हिन वक़्तु ताईं केतिरा चीफ सेक्रेटरी चेंज थिया आहिनि, हिन वक़्तु ताईं केतिरा IG चेंज थिया आहिनि ऐं केतिरा हुननि जा जेके हालात रहिया आहिनि पंजाब में उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। त हिकिड़ो जेकॾहिं ॿियो माण्हू चेंज थी वियो त इहा का वॾी ॻाल्हि न आहे, बल्कि अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत करण जी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू एक्शन वठणु चाहे थो, मेरिट ते कोई कमु करणु चाहे थो, तव्हां मेरिट जी ॻाल्हि करण वारा तव्हां मेरिट खे हिकदमि सां ख़तमु करे छॾियो आहे। त इहा तव्हां साम्हूं ॾिसी था सघो। ऐं बाक़ी हाणे ॻाल्हि कई मुंहिंजे हिते वेठल महिमान त ख़ुर्शीद शाह साहब जेकॾहिं 2 सालनि खां वठी बिना कंहिं रेफरेंस जे सज़ा काटे रहियो आहे त उन्ही जे लाइ बि कोई न कोई तव्हांखे रेफरेंस या कोई बि अकाउंटेबिलिटी सही रस्ते सां करणु घुरिजे, ताकि अगरि कोई गिल्टी आहे त उन जे ख़िलाफ़ रेफरेंस कयो, कोई फ़ैसिलो ॿुधायो। 2 सालनि खां बिला वजह उन्हनि खे तव्हां अंदरि रखियो आहे। इन जाइ ते जेकॾहिं इमरान ख़ान साहब पंहिंजी माफ़िया सां गॾु ATM सां गॾु वेही करे ॻाल्हाइण लाइ त तयारु आहिनि, पर कंहिं नेशनल कॉज़ ते पार्लियामेंट में अची करे पंहिंजी अपोजिशन सां अवाम सां ऑन बोर्ड वठण जे लाइ तैयार न आहिनि। अच्छा, इन जो जवाब वठूं था। बताइएगा आप साहिबा जो इस वक्त बात हो रही है, दोनों मुअज़्ज़िज़ीन कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ देखा जाए तो इन तकरीबन 3 सालों में उनके जो रहनुमा हैं वो सब गिरफ्तार हुए, हमने देखा कुछ जमानतों पर हैं और कुछ इस वक्त भी कैद हैं।
ان کے خلاف تو کارروائیاں ہوتی ہیں, وہ گرفتار ہوتے ہیں, جیلوں میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریفرنس تک نہیں آتے, جیسے خورشید شاہ صاحب کی بات کی ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے. تو بتائیے گا کہ یہ کیوں جو اسپیشل لوگ ہیں یا جو چاہ رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں خان صاحب کو, ان سے ملا بھی جا رہا ہے اور پھر کمیشن کے سربراہان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے ان کے کہنے پر؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم پہلے بھی علیم خان, اعظم سواتی, بابر اعوان, یہ بھی تو وہی نام ہے ہماری ہی پارٹی کے جنہوں نے کمپلیٹ اپنا جو تھا وہ اس میں حاضریاں بھی دیں اور اس کے بعد اس میں سے وہ جو ہے وہ کلین ان کو ایک چٹ ملی اور وہ نکل کے آئے. جب جہانگیر ترین کو جب صحیح مرتبہ نااہل قرار دیا گیا تھا, ہماری پارٹی نے اس کے اوپر کوئی واویلا نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہم نے چون چرا نہیں کی. اب آپ دیکھیے, یہ جب ان کو باہر بھیجا, جب وہ باہر گئے اپنا علاج کرانے کے لیے, تو یہ نہیں ہوا کہ وہ نواز شریف کی طرح وہاں جا کے واپس ہی نہ آئے, اور انہوں نے جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا اسی کے مطابق انہوں نے واپس آ کے اپنی جتنی بھی ہیں وہ بھگت رہے ہیں وہ اپنی, اور بیٹے کے ساتھ. اب دیکھیں نا, آپ ابھی شہباز شریف کا بھی آپ دیکھ لیں, ان کے بیٹے بھی ہیں, اب ان کی بھی اس وقت انکوائریز جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, اور وہ خاص طور پہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے تک یہ ایڈمٹ کر لیا ہے ان انکوائریز میں کہ ان کے جو پرسنل ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں ان کے سیکرٹ, وہ ان کے ان میں سے ہوئے ہیں جو ان کی جو گروپس ہیں, شریف گروپس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں کہنے, جو زرین صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کہنا بھی ایک طرح سے درست ہی ہے کہ صرف وہی تو نہیں ہے, ان کا بھی ہو رہا ہے اکراس دا بورڈ. اس کے اندر ہم کوئی ان کو چھڑا تو نہیں رہے ہیں, لیکن اور جو جن کے اتنے بڑے بڑے جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان کے بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اتنا بڑا جو اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں سٹا مافیا کے, اس کی وجہ سے نقصان تو عوام ہی کو ہو رہا ہے. ظاہری طور پر وہ ہمیں اس وقت نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں, ہماری گورنمنٹ نے ابھی اس وقت ریسنٹ ایک ایکشن لینے جا رہی ہے, اس کی لیجسلیشن کرنے والی ہے جس کی اس کی پرائسز فکس ہو جائیں گی. اس کے بعد کوئی کر نہیں سکے گا جو ہے ڈیسٹیبلائز جو ہے پرائسز کو, جو کوئی بھی کموڈٹی. لیٹ سی, پر اب تک ہمیں اس صورتحال پر کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس پر مزید بات کریں گے. ظاہری طور تے جیکا ہن وقت صورتحال ہے پی ڈی ایم میں جیکے اختلاف سامو اچن پیا, کال جی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس جو جیکے خبروں سامو اس کے بریک جیسا سمجھے. پروگرام میں ایک بار بیر بھلیکار. کال پی ڈی ایم جو اجلاس چھو, پی ڈی ایم جو اجلاس دوران پاکستان پیپلز پارٹی این پی کے ایک بار بیر موقع ڈنو ہے. مولانا صاحب پارا یہ بدھائے پیو تو عید کا پو ایک بار بیر رابطہ شروع تھیندا عوام دے وہ ویندا, ان حکومت کے ودی گرہن نہ ڈنو ویندو, پر استعفان بابت جیکا اندر جی خبر سامو آئی ہے ان بابت واضح طور تے انکار کیا ویا ہے مسلم لیگ نون جے یو آئی پارا تا پیپلز پارٹی کا سوائے استعفان ڈیڻ جو کو بھی جواز نہ ٹھندو, ان جو کو بھی فائدو نہ تھیندو. جیکا گال پیپلز پارٹی پہریاں کھائی کرے پئی त ही जमातूं चाहिनि पयूं पीपल्स पार्टी खे इस्तीफ़ा ॾियण जे लाइ मजबूर करण जे लाइ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अॻियां करणु चाहिनि, पर असल में ही जमातूं पाण ई इस्तीफ़ा न पई ॾियणु चाहिनि. मरियम नवाज़ जे हिकु इंटरव्यू में बि वाज़ह तौर ते हुन पारां चयो आहे त हुकूमत पंहिंजा 5 साल पूरा करे, जीअं हुकूमत खे को बि बहानो न मिले त हू परफॉर्मेंस इन जे करे न ॾेई सघिया छो त अपोजिशन जी तहरीक हले पई. बेग साहब, ये क्या हो रहा है? इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी को मजबूर किया जा रहा था, उस पर इल्जाम थे कि ये लोग नहीं देना जा रहे, और अचानक से मौलाना साहब ने ये बात कर दी कि अफादियत नहीं होगी, और जब कि सब जमातें उस वक्त तैयार थी इस्लामाबाद की तरफ, अब ये अफादियत कहाँ से आ गई और क्यों मुस्लिम लीग नून जेयूआई इस्तीफा नहीं दे रही, और ईद के बाद फिर कौन सी तहरीक होने वाली है? जी हाँ, देखिए पीडीएम मिराज एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमेशा यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है. और ये आपने देखा कि जितने भी उनके जलसे वगैरह मुल्क के जिन जिन शहरों में हुए, जगहों पे हुए, वो बड़े पॉपुलर रहे और बड़ी अच्छी एक यूनिटी थी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी. मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मरियम साहबा ने बीबी की शहादत के ऊपर जो बरसी थी उसके अंदर आके जो एक स्पीच दी थी, वो दिल से वन ऑफ द बेस्ट स्पीच उनकी वो थी. मगर डेफिनेटली गलतफहमियाँ हुई हैं इसके अंदर, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलती पीपल्स पार्टी की है, इसके अंदर पीडीएम की तरफ से भी हुई. उन्होंने काफ़ी हार्श
अपना एटीट्यूड किया और उनको मेरे ख्याल से वो इशू नहीं करने चाहिए थे लेटर्स जो उन्होंने किए, जिसकी वजह से। मगर अब मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि सबको ये रियलाइज़ हुआ है कि गलतियाँ हमारी तरफ से हुई हैं और एवरीबडी इज़ हैविंग ए सेकंड थॉट के ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट थी कि अगर इसके अंदर से ये ख़त्म होती है तो इसका नुकसान जो है हर पार्टी को उसका होगा, क्योंकि लोगों में बहुत पॉपुलरिटी इसकी हो गई थी, लोगों के अंदर इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस के अंदर भी हो गई थी। और अब मुझे ख्याल है कि उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप ईद के बाद सुना है कि दोबारा से बैठ के बातचीत होगी और इसका कोई हल निकाला जाएगा। और सिनारियो भी अब वो चेंज हो गया है। वो जो एक मौक़िफ़ था कि जी रिज़ाइन दे दो, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं आपने देखें, चाहे वो प्रोविंशियल सतह पे हुए हैं, नेशनल असेंबली की सतह पे मतलब जो पीपल्स पार्टी का हाँ, मौक़िफ़ वो था, मेरे ख्याल से इट वाज ए गुड, उसके अंदर कामयाबी हुई है मतलब हमें। और ये देखिए बात, ये सवाल 2-4 सीटों की नहीं होती है, ये आप फ़ख्र से ये बतला सकते हैं कि पीटीआई जो है वो डाउनफॉल है, वो अपनी सीटें नहीं निकाल रही है। अब 2 दिन बाद आप देखेंगे कराची के अंदर भी कि जिस सीट को वो फैसल वाडा अपनी सीट क्लेम करता था, यहाँ पे भी जो रिज़ल्ट है इंशाल्लाह ये भी नून जो है ये सीट निकालेगी, तो कितना प्रेशर डेवलप होगा। क्योंकि आप ये बतला सकते हैं कि जी लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और आपकी पॉलिसीज़ को हुकूमत रिजेक्ट कर 5 दिया साल है। पूरे करे तो फिर इसमें अच्छा अपोजिशन। देखिए हुआ ये था कि जब इलेक्शंस हुए थे तो पहले ही दिन मौलाना साहब का बड़ा हार्ड स्टैंस था और उन्होंने कहा था कि जी हम असेंबलियों में जाएंगे नहीं, हम उसी वक्त बाइकआउट कर देंगे ये। मगर मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि अगर उस वक्त असेंबलियों में नहीं जाते या रिज़ाइन कर देते तो पीटीआई एक शहीद पार्टी बन जाती और वो बतलाते कि जी देखिए हमारे साथ ज़्यादती हुई है। आज 2.5-3 सालों में पीटीआई का जो चेहरा लोगों के सामने आया है, मैं कई ऐसे बिजनेसमैनों को जानता हूँ जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया। जब वो मुझसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और ये बिजनेसमैनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे चले जाएंगे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे आज, और ये कई पोल हुए हैं, उसके अंदर ये चीज़ साफ आने आई है कि पीटीआई की जो पॉपुलरिटी है वो नीचे आई है, इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है वो नीचे आई है। आज आप इलेक्शंस करवा दीजिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट सिंध के अंदर माशाल्लाह पीपल्स पार्टी है, पंजाब विल स्वीप, नून जो है विल स्वीप, इलेक्शन जीत जाएगी। तो ये आप देखिए होता ये है कि जब कोई पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो सबसे पहले 2-2.5 साल के अंदर वो नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, और आखिरी 2 सालों में वो क्या करती है, मरियम साहबा जो हैं उन्होंने साथ में अपने चीज़ कही है कि ये अपने बोझ से खुद ही करेंगे। ज़ाहिरी तौर पर 2 साल बाद 1 साल बाद आप किस चीज़ का इफ्तिताह करेंगे कि ये चीज़ लॉन्च हमने की है, लॉन्च क्या होगा, लेट्स सी के जी ये हाँ। आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा अवां ॿुधाए जो मौलाना साहब चवे पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं एएनपी खे मौक़ो ॾिनो वियो आहे पीडीए में, ऐं जेके काल जूं ख़बरूं अचनि पियूं त मुस्लिम लीग नून ऐं जेयूआई बि इस्तीफ़ाउनि वारे मामले तां पोइते थियूं आहिनि, ऐं हू चवनि पिया त पीपल्स पार्टी खां सवाइ इस्तीफ़ाउनि जो को बि फ़ाइदो न हूंदो। छो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि जी मुखालफ़त कई ऐं हाणे जेको मौक़ो मिलियो आहे उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा पई सोचे? ॾिसो न, सबका पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं पीडीएम जो पहिरियों इजलास थियो ऐं हुन में जेके पॉइंट्स ते मुशावरत थी हुई उन में सभ खां पहिरियों इहो ई पॉइंट हुया त जेके इस्तीफ़ा हुया उहो लास्ट ऑप्शन हुया। हुन खां पहिरियों इहो ई हुयो त जेको बि कोई गैर जमहूरी रवैयो हूंदो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जी सपोर्ट न कंदी। हमेशह असां पार्लियामेंट जी सुप्रीमेसी, आइन जी बालादस्ती जी ॻाल्हि कई आहे ऐं जमहूरियत खे क़ाइमु रखण जी ॻाल्हि कई आहे। असां उहो अहिड़ो कमु छो कंदासीं जंहिंसां जमहूरियत खे असां ख़तरो ॾियूं ऐं कंहिंखे असां चांस ॾियूं त उहो इहो चई सघनि त जमहूरियत जेका आहे उहा कंहिं कम जी न आहे, माण्हुनि में एतिरो आहे ई न जो हुकूमत हलाए सघनि। ॾिसो जेकॾहिं हाणे इहा ॻाल्हि थी आहे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो मौक़िफ़ ॾिठो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी या क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब जन जेके बि ॻाल्हियूं कयूं हुयूं त पार्लियामेंट जेको आहे उहो सभ खां वधीक मज़बूत मैदान आहे जंहिं ते अची करे असां पंहिंजी ॻाल्हि खे मंझराए सघूं था। ॾिसो हिन में ई हिन हुकूमत जी नाकामी ज़ाहिर थिए थी त उहो प्राइम मिनिस्टर जेको पोइ हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर जे मथां वेही करे तनक़ीद कंदो हुयो त उहो हिन वक़्तु अपोज़िशन जे हूंदे प्राइम मिनिस्टर जी हिम्मत कोन थी थिए पई त उहो पार्लियामेंट में अचे ऐं पंहिंजी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट ॾेई सघे।
तव्हां ॾिठो हूंदो त हाणे एतिरो वॾो धरनो थियो ऐं जेतिरे मुल्क में जेके जंगी हालात थी विया हुया त उन में न त इंटीरियर मिनिस्टर साम्हूं आयो न ई प्राइम मिनिस्टर। अहिड़ियुनि जायुनि ते तव्हांखे अॻिते अचिणो पवंदो आहे, तव्हांखे हेड ऑफ स्टेट थी करे अॻिते अची करे तव्हांखे पूरे मुल्क खे पूरे क़ौम खे पंहिंजे कॉन्फिडेंस में वठिणो पवंदो आहे, उन्हनि खे पंहिंजी पॉलिसी स्टेटमेंट ॾियणी हूंदी आहे। त तव्हां इन मां ई तव्हांखे ख़बर पए थी त जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी स्टेटमेंट हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेकॾहिं इनकार कयो हुयो इस्तीफ़ा ॾियण खां, उहा ॻाल्हि केतिरी दुरुस्त आहे। त छो जो जेकॾहिं असां उहो पार्लियामेंट मां इस्तीफ़ाऊं ॾेई करे ॿाहिरि वञी वियूं हा त इहे जेके बाय इलेक्शन आहिनि, सेनेट इलेक्शन आहिनि, या हिन वक़्त जेतिरो असां टफ टाइम छो पहिरियां पीडीएम जे ॿियनि जमातुनि मुखालफ़त कई, या अवां केतिरा पुरुमीद आहियो त जेको उहो मौक़िफ़ हो अगरि उन ते मुस्लिम लीग नून ऐं जेयूआई समेत ॿियूं जमातूं अचनि थियूं त पोइ वरी पीडीएम जी तहरीक अॻिते हलंदी? ॾिसो त असां पहिरियों बि इहा ई ॻाल्हि कई हुईसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम ठाहिण जो या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ठाहिण जो जेको रीज़न हो उहो इहो ई आहे त 1 पॉइंट एजेंडा हुयो इन नाअहल ऐं नाकाम हुकूमत खे घर मोकिलणु। जेकॾहिं ॿीहर वेहण जो थियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह पंहिंजा दरवाज़ा खुलिया रखिया आहिनि, कॾहिं बि दरवाज़ा बंदि न कया आहिनि, ऐं न ई कोई अहिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी आहे जंहिं ते उन्हनि खे शर्मिंदगी जो सामनो करणो पए। ॾिसो हिन वक़्त बि असां जेकॾहिं पीडीएम वरी जॉइन थिए थी पई त असां उन शइ खे वेलकम कंदासीं, पर जेके जेके इल्ज़ामात पीडीएम ते लॻाया हुया या जेके जेके स्टेटमेंट ॿियनि पार्टियुनि ॾिना त उन्हनि जो बि जीअं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे शोकआउट नोटिस ॾिनो वियो आहे त पोइ उन्हनि जेके स्टेटमेंट्स आहिनि उन्हनि जो बि उन्हनि खां शोकआउट वरितो वञे या उन्हनि खां बि उन्हनि जी एक्सप्लेनेशन वरिती वञे त उन्हनि कहिड़े बेस ते इहे स्टेटमेंट्स ॾिनियूं हुयूं ऐं छा सोचे करे या कहिड़ी ज़रूरत हुई अहिड़ी स्टेटमेंट ॾियण जी जेके पीडीएम जे प्लेटफॉर्म खे कमज़ोर करनि पियूं। त इहे सभु शयूं आहिनि जेकॾहिं इन गवर्नमेंट जे हटाइण जे लाइ या पहिरियों ई उन जे जेको 1 पॉइंट एजेंडा पीडीएम जो हुयो उन ते जेकॾहिं वरी खरी यूनियन थिए थो पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न हटंदी। लेट्स सी सूरत-ए-हाल इहो ई आहे काॾां थी वञे सरबाई इजलास थियो असांखे अॻिते सिर्फ़ इन हिकिड़े ई एजेंडा खे वठी करे हलणो आहे, पंहिंजा जेके पर्सनल इंटरेस्ट या जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे हिकु पासे ते रखणो। अच्छा साइमा साहबा, आप बताइएगा इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल सामने आ रही है, ज़ाहिर है एक रिलीफ लग रहा है वाज़े तौर पर हुकूमत के लिए, हालांकि कुछ अर्सा पहले तक परेशानी थी हुकूमत के अंदर, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शंस हो, पर इस वक्त सूरत हाल काफी बेहतर नजर आ रही है। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पीडीएम के टूटने की असल वजह क्या है, और क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खतरा नहीं है इन जमातों से? देखिए पीडीएम जो है वो खुद एक 11 नाअहल पार्टियों का मजमुआ है जो कि पूरा साल मिलके भी 11 की 11 कुछ नहीं कर सकी। पहले 2 पार्टियों का मुआहदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सालों पहले हुआ, वो भी जो था वो खत्म हो गया, डेड, बिल्कुल एक दूसरे से जो जान के उस पे आ गए थे ये लोग। और आज भी वही चीज हुई है कि शो कॉज नोटिस इस चीज पे दिया जा रहा है, जबकि ये कोई पार्टी भी ऐसी एक वो नहीं है। रजिस्टर्ड पीडीएम इज जो है वो एक मूवमेंट है, उस पे आप शो कॉज दे रहे हैं 1-2 पार्टियों को। ये कहाँ की जो है वो अक्लमंदी है, निहायत जो मैं कहूँगी नाअहली यहाँ पे शो करती है। और इसी की वजह से आपकी जो है ये पीपीपी अलग हो जाके खड़ी हुई। और फिर आप देखें कि ये जो सेनेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसके ऊपर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जामात लगाए, वो भी ये इनकी अहली आप नाअहली देखिए कि आपस में इनका ये गठजोड़ था, ये इनकी यूनिटी का हाल था कि इन्होंने जो है वो पहले से आपस में जो मुआहदा किया वो वहाँ जाके तोड़ दिया। और बाद में जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बातें हो रही हैं कि वो खानदान के बारे में कि ये हम वो खानदान नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके ख्याल में दोबारा बैठ के फिर से ये एक हो जाएंगे? एक खानदान जो है वो 50 साल से भुट्टो का नाम लेता है, जो आज भी उनके 8.7 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 12,000 स्कूल जो है उनके उनमें टीचर्स नहीं है। इसके बिजली का हाल देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, जो इस वक्त 13 साल से इनका पानी का ये कुछ कर नहीं सके।
कम अज कम हमने यहाँ से मैंडेट नहीं लिया, हम उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो वफाक की तरफ से कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हम एटलीस्ट 18वीं तरमीम के होने के बावजूद, जो कि इनका अपना काम था कि ये अपने सूबे को खुद सही करते, हम उनके लिए कुछ ना कुछ जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दिया उसकी कम अज कम हमारी इस वक्त अपडेट तो होनी शुरू हो गई है, जो कि हम अपने होते हुए उन चीज़ों को ख़त्म करके जाएंगे। हमारे लेट्स सी कि वो कब तक होती हैं और उसका क्या होता है। जो सवाल से गवर्नर साहब ने भी बात की है ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से, बैक साहब क्विकली बताइएगा, इस वक्त जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। मैं आपसे मौक़िफ़ लूंगा कि मुआशी सूरत हाल को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस वक्त, जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है खास करके इस पोजीशन में। बिल्कुल इमरान, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पीटीआई को अब जो है कोई ख़तरा पीटीएम से नहीं है, मगर इस वक्त पीटीआई को सबसे बड़ा ख़तरा अपनी कारकर्दगी से है, अपनी नाअहलियत से है, अपनी महंगाई से है और माशी सूरत हाल है। अब आपने जो कोरोना का जिक्र किया है, आपको अंदाज़ा नहीं है इस वक्त हम किस टाइम बम पे बैठे हुए हैं, टाइम बम पे। आप देखें कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है इस वक्त हालात क्या ख़राब हो रही है कि लोग फुटपाथों पे जाने दे रहे हैं इस वक्त, और वो मुल्क जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, मुसलमानों को नमाज़ें नहीं पढ़ने देता था, आज वो रमज़ान के अंदर उनके हिंदू मस्जिदों के सामने बाहर जा के कह रहे हैं कि जी खुदा दुआ करें कि आपका अल्लाह जो है हमें इससे निजात दिलाए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि असद उमर साहब जो हैं वो बहुत बड़े मुफक्किर हैं, 1 साल तक सोचते रहे कि IMF के पास जाएं कि नहीं जाएं और उन्होंने डिले कर दिया। आज कोरोना को आए हुए मार्च के अंदर आया था और आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हमारा पूरी डिपेंडेंसी जो है वो जो हमें अतियात मिल रहे हैं दवाइयों के, कभी चाइना से कभी कहीं से, उससे इस वक्त दुनिया की आधी कौमें जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं। यूएई जो है वो 80% हो गई है, 60% यूके हो गया है, इंडिया जो है 10-15%, हम अभी 1% भी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की अगर यही सुस्त रवि रही तो 10 साल लगेंगे हमें वैक्सीनेशन के अंदर। और हमको रोज़ाना आके हम टीवी पे ये बतला देते हैं कि जी मास्क पहनो, मास्क पहनना अच्छी चीज़ है ताकि स्प्रेड नहीं हो, मगर अगर आप बीमारी का खात्मा चाहते हैं फॉर एवर तो आपको वैक्सीनेशन कराएंगे। अभी तक प्रोविंसेस को आपने इजाज़त नहीं दी, अभी तक आपने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त नहीं दी। एक प्राइवेट सेक्टर ने 2.5 लाख बनाए थे, वो ख़त्म हो गए, उसके अलावा अब उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रही है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि जो ताकतवर है वो तो सर्वाइव कर जाएगा और जो बेचारा जिसके जिस्म जो है वो लागर है वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। और रोज़ाना हम बातें कर रहे हो, सबसे बड़ा अभी जब इंडिया का जो वायरस है वो दुनिया का सबसे डेंजरस वायरस है जो घंटों में आदमी को ख़त्म कर देता है। इस वक्त 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जी मैं जो हूँ वो सेहत को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और हमने सिख यात्रीज को बुलाया और उन यात्रीज के अंदर कुछ 5-10 यात्री जो थे उनको कोरोना था। अब वो 300 थे, आई थिंक उनको डिटेक्ट कर दिया है हुकूमत ने और उनके टेस्ट भी हो रहे हैं जो आखिरी इतलात थी। अब आप ॿुधाए जो जेका हिन वक्त ज़ाहिरा कोरोना वायरस जी सूरत हाल आहे, अब कीअं पिया ॾिसो? हालांकि सिंध हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ हो त उन्हनि खे इजाज़त न पई मिले, पर सिंध हुकूमत खे इजाज़त मिली आहे ऐं गुज़िरियल प्रोग्राम में जेका कासिम सूमरो साहब सां ॻाल्हि ॿोल थी त उन मूजिबि हिन वक्त जेके वैक्सीन आहिनि उहे बुक थी चुकियूं आहिनि ऐं उन जा ऑर्डर जेके उन्हनि ॾिना आहिनि सिंध हुकूमत उहे अचण में भी वक्त लगी सके पियो, छो तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कन में तेजी से स्प्रेड थे पई। अवां कीअं पिया ॾिसो मुल्क में कोरोना वायरस जी सूरत हाल ऐं हुकूमत जहिड़े तरीक़े सां मोड़े पई? सबका पहिरियों त जेको लास्ट ईयर मां कोट कंदमि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई कोरोना के सिलसिले में, तो उन्होंने चयो हुयो त प्राइम मिनिस्टर साहब तव्हां सिर्फ़ु पाकिस्तान पीटीआई जो प्राइम मिनिस्टर न पाकिस्तान जा प्राइम मिनिस्टर आहियो ऐं तव्हां प्राइम मिनिस्टर सां गॾु गॾु तव्हां हेल्थ मिनिस्टर भी आहियो, तव्हां कोई हेल्थ पॉलिसी खणी अचो ऐं असां हुन सां तव्हांखे एज़ अ टीम तव्हां सां गॾु रहंदासीं ऐं हुन पॉलिसी खे फॉलो कंदासीं। तो मुझे ख्याल में हिन नाअहल ऐं नाकाम प्राइम मिनिस्टर हुन वक्त भी इहो चयो हुयो त हिकु आम फ्लू आहे, इन जे लाइ तव्हां टेस्ट कराइण न वञो। ॾिसो उन स्ट्रेटजी खे वठंदे हिन वक्त ताईं इहे इंतज़ार करनि पिया त जीअं हिननि चयो त असां अचण सां ई महांगाई ख़तमु कंदासीं, नओं पाकिस्तान ठाहींदासीं,
त हाणे तव्हां ॾिसी था सघो त अवाम खे हिननि बेयारो मददगार छॾे ॾिनो आहे, न कोई वैक्सीनेशन आहे, न ई हॉस्पिटल्स अपडेट आहिनि। तव्हां जेके एतिरो पंहिंजी इंडस्ट्री खे इम्प्रूव करण जे बजाए तव्हां हॉस्पिटल्स खे एतिरो टाइम तव्हांखे मिलियो हुयो त तव्हां हॉस्पिटल्स खे इम्प्रूव कयो आहे, तव्हां मेडिसिन खे इम्प्रूव कयो आहे, तव्हां वैक्सीनेशन केतिरो टाइम थियो आहे अचणु, छो न तव्हां ऑर्डर बुक कराया हुया, हिन वक़्तु वैक्सीनेशन अची आहे त हिन वक़्तु ताईं इलाही सारा माण्हू जेके आहिनि वैक्सीनेटेड थी चुका हुजनि हा। ऐं तव्हां हिन वक़्तु ताईं जेके तव्हांखे सभ खां पहिरियों त जेके इंटरनेशनल फ्लाइट्स आहिनि, जेके रेड ज़ोन वारा कंट्रीज़ आहिनि या मुल्क आहिनि, उन्हनि खे तव्हांखे फ्लाइट्स बैन करणु घुरिजनि हा। तव्हां कहिड़ी स्ट्रेटजी ठाही आहे, तव्हां कहिड़ी पॉलिसी ठाही आहे? हर रोज़ हिकिड़ी स्टेटमेंट असां नई ॿुधूं था पिया, कोई पॉलिसी नाहे। तव्हां हिन वक़्तु तव्हांखे हेल्थ मिनिस्टर तव्हांखे पार्लियामेंट में अची करे इहो तव्हांखे ॿुधाइणु घुरिजे हा त तव्हांजी पॉलिसी छा आहे? तव्हां कीअं अवाम खे वैक्सीनेट कंदव? तव्हां कीअं अवाम खे मेडिकल फैसिलिटीज़ ॾींदव? तव्हां कीअं अवाम खे ऑक्सीजन जेके हिन वक़्तु ताईं तव्हां ॾिठो आहे त इंडिया जो वायरस जेको आहे उहो सभ खां वधीक ख़तरनाक आहे। तव्हां कीअं करतारपुर जी तव्हां राहदारी खोली ऐं तव्हां उतां सिख यात्रीज़ खे घुरायो? तव्हांजी कोई स्ट्रेटजी नाहे, तव्हांखे हिन वक़्तु ताईं कोई स्ट्रेटजी नाहे। तव्हां माण्हुनि खे बिल्कुलु ईअं ई छॾे ॾिनो आहे। अवाम जी नाले ते तव्हां वोट वठी करे, तव्हां अवाम जे नाले ते मैंडेट वठी करे तव्हां आया हो, सिलेक्ट थी करे तव्हां वेठा आहियो अवाम जे करे, पर हुन अवाम खे तव्हां कोई रिलीफ ई नथा ॾियो पिया। हिकु तरफ़ तव्हां महंगाई उन्हनि जे मथां मारे छॾी आहे, ॿियो तरफ़ तव्हां उन्हनि खे वायरस सां मारण डॉक्टर साहब क्विकली मुझे साइमा साहिबा का भी नते साइमा साहब आप बताइएगा, इस वक्त जो आप जाहिरी तौर पर कम से कम इस मामले पर तो सियासत नहीं करनी चाहिए, और गुज़िश्ता साल हमने जो सूरत हाल देखी तो सब जमातों ने कहा था कि खान साहब आप ही वजीर आज़म हैं, आप ही सूरत हाल को देखें। इस वक्त हम देखें तो अब जो टेस्ट का रेशो है वो ही हमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर देख लें तो आज भी हमारे पास 50 से 55 हजार तक रोज की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि जो ये रेशो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये लाखों की तादाद में हो रहा है और उसमें काफी बेहतरी हमें नजर आ रही है। दूसरा, अगर वैक्सीन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक पूरे मुल्क में 0.6% जो हमारी आबादी है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, और जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 70 से 80 लाख डोजेज इस वक्त मौजूद हैं। तो हुकूमत की तरफ से क्या पॉलिसी दी जा रही है? ठीक है, एज फार एज पॉलिसी इज कंसर्न्ड, अभी एक जो रिसेंट एक मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे थे, तमाम चारों प्रोविंसेस के वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई और उन्होंने तमाम लोगों ने अपने अपने सूबों को डिस्कस किया थर्ड वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, हम लोग को पहली बात इसमें कोई पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज़ अपनी जो पॉलिसी में देखने की ज़रूरत है, और जो पॉलिसी को मद्देनज़र रखा गया वो यही कि हमने इसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो है हमने उसमें हमने 2-3 चीज़ों का साथ साथ ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी एक पॉवर्टी से नीचे लाइन की हमारी इकॉनमी है। हम इस वक्त जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको टोटली, जिस तरह से लास्ट ईयर आपने देखा था कि हमारे कितने लोग जॉबलेस हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश ये की कि हम उनको सोशल प्रोटेक्शन के ज़रिए हम उनकी मदद करें, इमदाद करें, और उसमें एहसास रैम जो था उसने बहुत बड़ा जो था वो किरदार अदा किया। जितना पैसा कि उस वक्त दिया गया, बावजूद बंद भी हमने CTQ की तरह भी किया, हमने जो है वो उसको टारगेट किया एरियाज को, और उसके साथ साथ हमने इन्वेस्ट भी किया पैसा। 180 बिलियन 15 मिलियन फैमिलीज ने उनसे इस्तेफादा हासिल किया, जिसमें सिंध भी शामिल था, और उसके इस दफा फिर से उसको डबल कर दिया गया है। तो मैडम, मसला ये है कि लोगों को इमदाद देने की बजाय ये अच्छा नहीं है कि उनको वैक्सीन लगा के बचा लें उनकी जिंदगी? देखिए, वैक्सीन की मैं बात बताऊं, देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आप पोलियो की ही उनकी वैक्सीन देख लें कि वहाँ पे जाते हैं तो वो वैक्सीन लगाने नहीं देते। इसी तरह से जब शुरू में भी वैक्सीन आई और आपके जो फ्रंट लाइनर्स को लगनी शुरू हुई, तो ये बहुत एक बड़ा एक अजीब चीज़ थी कि बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने उस वक्त भी वैक्सीन नहीं लगाई, और वो वैक्सीन एक्स्ट्रा हमारे पास बच गई थी। अभी भी आप देखिए 40 की एज की भी आज से
वो जो है वो ज़ाहिरी तौर पर वो ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका लोगों प्रोग्राम में को वक्त देने के लिए। वक्त प्रोग्राम जो पूरो थियो आहे। डॉक्टर साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। बेग साहब बहुत शुक्रिया। थैंक My यू सो मच pleasure, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते कोरोना वायरस जी पखेड़ वधंदी पई वञे। हुकूमत पारां ऐलान कयो वियो आहे 40 सालनि खां मथे जी उमिरि जा माण्हू वैक्सीन हणाए सघनि था। बिल्कुलु आसान तरीक़ो आहे ऐं तव्हांखे करिणो ई आहे त पंहिंजे मैसेज जे राइट ऑप्शन में वञी पंहिंजो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखी 1166 ते 1166 ते मैसेज करिणो आहे। उनखां पोइ तव्हां रजिस्टर्ड थी वेंदा नादरा जे ज़रिए ऐं वैक्सीन जे लाइ पोइ तव्हांखे ॿियो मैसेज ईंदो। उन मैसेज तहत ई तव्हां रजिस्टर्ड थी वेंदो ऐं उन मैसेज ज़रिए तव्हांखे ॿुधायो वेंदो त कहिड़े ॾींहुं कहिड़े वक़्तु ऐं कहिड़ी जॻह ते अची तव्हांखे वैक्सीन लॻाइणी आहे। वैक्सीन ज़रूरु लॻारायो ऐं वैक्सीन सां ई बचत करे सघिजे थी। उनखां गॾोगॾु हुकूमतूं मुसलसिल ॿुधाइनि पियूं एहतियात बाबर ऐं SOPs ते अमल करे एहतियात करे ई पंहिंजी ज़िंदगी ऐं पंहिंजनि प्यारनि जी ज़िंदगी बचाए सघिजे थी। नेशनल प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने